तो पार्ट 1 के जो भी प्रश्न हैं आप अपने पास लिख के रख सकते हैं और चैट में बाद में पूछ सकते हैं। तो आइए आगे समझते हैं कि जो सुख हमें चाहिए वो कैसा होता है और वो किस तरीके से बना होता है और उससे हमें कितना फायदा हो जाएगा। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जो आनंद है, जो जिसे हम सुख कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, तो कि मनुष्य जो भी कुछ कार्य करता है वो अपने आनंद के लिए ही करता है। आनंदमयोभ्यासात्, कि जीव का स्वभाव है आनंद का अभ्यास। आनंदित रहना ही उसका स्वभाव है, आनंद में रहना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है या उसका प्रवृत्ति है। तो आनंद हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे एक मछली को पानी चाहिए वैसे हमको भी आनंद चाहिए। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली आनंद चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है और वेद इस बात को कहता है। वेदांत सूत्र में 5वां ये सूत्र है, तो इसको आपको नोट करना चाहिए अवश्य। आपको क्या लगता है कि लोग क्या सोचते हैं हैप्पीनेस के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप क्या सोचते हैं कि सुख क्या है? या लोगों के पास बहुत क्रेजी आइडियाज रहते हैं, तो आपके पास क्या है कहने के लिए? चैट बॉक्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप शेयर करेंगे अपने आइडियाज कि आपकी राय में सुख क्या है? क्विकली, you would have to end the session before 9. या आपकी लाइफ में सुख क्या है, किसे सुख कहते हैं, समझते हैं? ओके, हेल्दी बॉडी, ऑलराइट, पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब शांति और सेटिस्फैक्शन की भावना होना, या ओके, और family, income, reputation, health, that's absolutely valid point. लोग अवश्य सोचते हैं इस विषय में, ऐसा होता है। मुझे लगता है कि सभी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि सभी को एग्जाम पास करना है ना, तो सबको पता होना चाहिए सुख क्या है और सुख कहाँ नहीं है। ओके ओके, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास में कुछ 6-7 क्वेश्चन ही है, आंसर ही है। सो आई एम श्योर आप लोग भी अपने आंसर्स को टाइप कर रहे होंगे। सिंपल लिविंग समवन सेड, दीक्षा आई बिलीव, या जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है तब, या जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तब हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ओके, और तो इस प्रकार से कुछ हमारे जब हम सामने भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, वो अच्छा सुख होता है। या नेचुरली, थैंक यू। तो जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो इससे अच्छा क्या? ये तो सबसे बड़ा सुख है लोगों की ओपिनियन में, ऑफ कोर्स। तो आइए कुछ लोगों को जानते हैं जो बहुत बड़े-बड़े हैं और जिनको बहुत समाज में फॉलो किया जाता है। तो वो कहते हैं कि अपने जीवन में दूसरों की सेवा, अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाना ही, सेवा सुख में लगाना ही धर्म है, और आप जो भी अपने भोग के लिए करते हो वह धर्म नहीं है। तो जिस सेवा से दूसरों को सुख मिले वही एक्चुअली में सुख है, और वही आपका धर्म है, बाकी धर्म नहीं है। तो ऐसे कहते हैं कि सेवा में सुख है, इसका अंडरस्टैंडिंग ये हुआ। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जब मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं बुरा करता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, और ये मेरा धर्म है। अच्छा करो, अच्छे रहो, ओके, सेवा करो, खुश रहो। आइंस्टाइन आइंस्टाइन कहते हैं कि अम, अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो बस अपने लाइफ को एक अच्छे गोल से कनेक्ट कर दो। एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए आपके जीवन में, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आपको अवश्य आपको सुख मिलेगा। ये बात में कोई रोक नहीं सकता इस बात को, तो ऐसे कहा गया है। महात्मा गांधी जी कहते हैं
Happiness is when what you think and what you say and what you do are in harmony. कि जब आपका विचार, आपके मन, आपकी वाणी, आपका शरीर सब एक समानता में रहते हैं, जो वो आपका मन सोचता है वही आप बोलते हो, वही आप करते हो, तो आप एकदम सुखी हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव और who you are. It's only relies on what you think. आप क्या सोचते हो ये बहुत आवश्यक है। आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो, इस बात पर निर्भर नहीं करता। तो सोच में, अच्छी सोच में सुख की अनुभूति लॉर्ड बुद्धा से हमें मिलती है। ओके, और बाकी जगह पे कहा गया है, जैनिज्म में कहा गया है कि स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसी को आनंद की प्राप्ति होगी। कितना मोटिवेशनल है कि बाहर कुछ हटाना ही है, किसी को हराना है तो खुद को हराओ, दूसरे को क्या हराना। तो भीतरी शत्रु की जीत में सुख की अनुभूति। और कुछ फिलोसोफर्स भी हैं जो ये कहते हैं कि हम पहले ले चुके हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो, घी पियो, अच्छे से करो सब कुछ। लेकिन सुखी रहो। तो और कुछ कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं जो भी लोग जो भी कुछ चाहते हैं वो केवल सुख के लिए ही होता है, चाहे धन, मान, स्वास्थ्य, ज्ञान, मित्र, शक्ति आदि आदि। तो बस हमें केवल एक्शन करना है और एक्शन हमारे सुख के लिए ही है। तो जो भी हम कार्य करेंगे उससे हमें सुख ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। ओके, अच्छी बात है। साइकोलॉजी क्या कहती है इस विषय में, मनोविज्ञान क्या कहता है? सुख वास्तव में मन एवं भावनाओं की स्वस्थ अवस्था है। हेल्दी माइंड, हेल्दी फीलिंग्स, हेल्दी इमोशंस। जो सकारात्मक सोच, प्रसन्न अनुभव, संतोष, उल्लास का सूचक है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका हेल्दी माइंड है तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही दिखेगा आपको। जिस दिन आपकी गुड मॉर्निंग होती है, लिटरली गुड मॉर्निंग होती है, उस दिन आपको बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं और ये आपको बहुत ही सुख देता है। ऐसा मनोविज्ञान का मानना है। बुद्ध का ये पद बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मन की तृष्णाओं का त्याग ही परम सुख है। तो दृष्टि सही रखो, सही भाव रखो, वाणी सही रखो, कर्म सही रखो, आजीविका सही रखो, सही एफर्ट्स करो, चेतना में सही बात होनी चाहिए और सही कंसंट्रेशन। तो क्लेशों से मुक्ति हेतु अष्टांग फिलॉसफी का वर्णन बुद्धिज्म में आता है, जो कि बहुत प्रचलित है पूरे समाज में। बहुत से बड़े-बड़े मेडिटेटर्स मेडिटेशन के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्फ्यूशियस बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही फेमस चाइनीज फिलोसोफर, वो कहते हैं कि मतलब मैं और चेतना, शरीर और चेतना के बीच में एक कोरिलेशन बिठाना, एकता बिठाना बहुत आवश्यक है। और अगर आप वो एकता बिठा सकते हो तो बस आप बन गए आनंद के हकदार। अद्वैतवाद जो है हमारे वेदों में वर्णित, वो क्या कहता है कि आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का अनुभव। वही बात जो अभी उससे कुछ मिलती जुलती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आत्मा और शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आत्मा और ब्रह्म की बात हो रही है। सुपर सोल एंड द सोल, जब उसकी एकता का अनुभव होगा तब तभी हमें आनंद की अनुभूति होगी। क्रिश्चियन रिलीजन कहता है कि हमें हर वस्तु को ईश्वर से, भगवान से जोड़कर देखना चाहिए, उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। ये ईसाई धर्म है। और यूरोप में, अमेरिका में कहा गया है कि बस भाई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अच्छा जीवन जियो, भौतिक सुविधाएं हो, बस आदमी को रहने के लिए इतना ही चाहिए, सुखी रहने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। एनीवे, जो सिद्धांत हमें बताया जाता है वर्ल्ड वाइड वो ये है कि बस क्या है, आपके पास एक अच्छा परिवार होना चाहिए, आपकी फैमिली अच्छी हो, सुविधाएं हो, बैंक बैलेंस ठीक हो, लोग आपका रिस्पेक्ट करें, आपका समाज में इज्जत हो, और आपके पास में अच्छे इमोशंस हो, अच्छे विचार हो, बात करने के लिए अच्छे लोग हो, मनोरंजन के लिए उपयुक्त साधन हो, बस आप सुखी हैं। तो प्रश्न ये आता है कि पहली चीज तो ये कि कितने लोगों को ये चीजें हासिल हो पाती है? क्या सबको ऐसा हासिल हो पाता है? ना, ये इसका उत्तर नहीं है। बहुत कम लोगों को ये चीजें हासिल हो पाती हैं, और जिनको हासिल होती है क्या वो लोग सुखी हैं?
क्या उनको जिन दुखों की हमने हमने पिछले ब्रेक से पहले बात करी, पिछले वाले सेशन में बात करी, क्या उन दुखों से वो आध्यात्मिक दुख से उनकी दुख की बात करेंगे, वो हमने अलग अलग प्रकार के दुखों से और इन सारी चीजों से कहाँ अपने आप को बचा पाए, या तो उस दुख पे कहाँ विजय हासिल कर पाए? तो क्यों नहीं कर पाए? और इसका कारण इसका है कि हमने आज तक ठीक से ना तो सुख को पहचाना और ना दुख को पहचाना। हमने सोचा कि हमारे सामने जो भी स्ट्रगल्स हैं छोटे मोटे, वही हमारा दुख है, और उस पे जीत हासिल कर लेना, आनंदित हो जाना, यही हमारे लिए सुख है। दोनों गलती है। सुख क्या है वो हमने थोड़ा सा जाना इससे पहले, कि जीत का स्वभाव ही आनंदित रहना है, वो उसका सुख है। वो आनंद का स्वभाव क्या है वो जानेंगे। लेकिन दुख क्या है? दुख यहाँ बताए गए हैं कि कौन कौन से दुख होते हैं। ये है जो शास्त्र कहता है कि उसको सब पूरा विश्व मानता है। आदि दैविक क्लेश जो प्रकृति से हमको मिलते हैं, जो देवताओं के कारण, देवताओं के अरेंजमेंट्स के कारण हमको मिलते हैं। ऑफ कोर्स इसके पीछे हमारे पाप रहते हैं। हमें व्यक्ति को दुख तब मिलता है जब वो पाप करता है। तो ये जब पाप कलेक्टिवली किए जाते हैं तो कलेक्टिवली दुख आते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा समाज गायब हो जाता है, उड़ जाता है, भूकंप का शिकार हो जाता है, बाढ़ ग्रस्त हो जाता है, अम, कुछ अलग अलग प्रकार के फ्लू आ जाते हैं, ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं पे आग लग जाती है। तो ये सब आदिदैविक क्लेश हैं जो प्राकृतिक विपत्तियां हमारे सामने आती हैं। दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश। तो आदि भौतिक का अर्थ होता है जो इस समाज में रहने के कारण हमको मिलती है। हम समाज में रहते हैं, हमें बहुत अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं की भावना हमें सताती है। लोग हमको परेशान करते हैं, हमारे शरीर को बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो शरीर से संबंधित जितने भी कष्ट आपको होते हैं समाज में, चाहे वो कोई भी दे, आपके घर वाले दें, आपके बाहर वाले दें, वो सारे के सारे आदि भौतिक क्लेश हैं। आदि भौतिक क्लेश के बाद आता है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश, आत्मिक, आपके मन से, आपके विचारों से जो आपको दुख मिलता है। कैसा दुख? आपको कभी ईर्ष्या की भावना आती है ना, कभी कभी कंपटीशन की भावना आती है, कभी नकारात्मक सोच आपको घेरती है। यस, अवश्य घेरती है। तो ये जो नकारात्मक सोच जो आपको घेरती है, ये आध्यात्मिक क्लेश है। ये जो मन आपको देता है, आपको जो परेशान करता है, खराब विचार आपके आपके सामने लेके आता है, वो सारे के सारे क्या है? आध्यात्मिक क्लेश है। ओके, तो उसका क्या निदान है, क्या उपाय है, वो आगे देखेंगे। उससे पहले अभी दुख यहाँ खत्म नहीं हुए। दुख और भी है, तीन प्रकार के: आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। तीन प्रकार के दुख जो सबको होते हैं अलग अलग डिग्रीज में। लेकिन ये जो चार प्रकार के दुख आपके सामने दिए गए हैं, 4, 5, 6 और 7, इससे कोई भी नहीं बच सकता। हो सकता है कि आप एक ऐसे समाज में हो जहाँ पे आपको ज्यादा आधि भौतिक दुख ना मिले, आपको आधि आत्मिक या आधि दैविक दुख ना मिले। कुछ ऐसे कंट्रीज में ऐसा होता है जहाँ पे अच्छी लाइफ होती है। मतलब भारत में आधि भौतिक आधि दैविक थोड़े कम ही होते हैं कुछ कुछ स्टेट्स में, जो रिवर्स से दूर रहते हैं, जहाँ पे अच्छा गर्मी सर्दी बराबर के मात्रा में रहती है, तो फिर भी थोड़ा बहुत बच जाते हैं। लेकिन इन चारों से कोई नहीं बच सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म का दुख हम सबको मिला है, क्योंकि हम सब जन्म के प्रोसेस को पार करके आए हैं। रोग से हम सब ग्रसित होते हैं, कोई रोगी नहीं होना चाहता। बुढ़ापे की तरफ बढ़ना ही, ये भावना आना ही एक अपने आप में दुख है। और बुढ़ापा आना तो एक बहुत बड़ा दुख है, ये भगवद गीता में भगवान कहते हैं। और मृत्यु का दुख तो हम खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे परिवार वाले तो अपने दुख के कारण रोते हैं मृत्यु पे, लेकिन जिस आत्मा को, जिस जीव को उस मृत्यु से गुजरना पड़ता है, उसे क्या दुख होता होगा, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते, वास्तव में इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये दुख आपको समझना है। 7 टाइप्स ऑफ मिजरीज हमको इस जगत में मिलती हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मतलब जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइडिव मोड में आना पड़ेगा। हमारे सामने दो चीजें हैं। पहली चीज, जो आपको पसंद है
लेकिन आपको पता है कि आपके लिए वो अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज वो जो आपको पसंद तो नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी है। ये ऐसा अक्सर होता है। कब होता है ऐसा? जब दवाइयाँ हमारे सामने होती हैं और ठंड के मौसम में एक ज़ुकाम से पीड़ित व्यक्ति के सामने चॉकलेट्स, ठंडी चॉकलेट्स या तो आइसक्रीम्स या तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके उस बीमारी को बढ़ा देंगी, उसको तबीयत को और खराब कर देंगी। तो हम चुनने में हमेशा धोखा खाते हैं। हम वो चुनते हैं जो हमें पसंद है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। और हम वो नहीं चुनते जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमको पसंद नहीं है। हम उसे कभी नहीं चुनते। नेचुरली जो हमें पसंद नहीं है उसे हम क्यों चुनेंगे? क्योंकि लेकिन वो अच्छा है हमारे लिए। दवाइयाँ, मतलब दवाइयाँ एग्ज़ाम्पल है। दवाइयाँ अच्छी नहीं हैं क्योंकि दवाइयाँ खानी ही नहीं चाहिए टेक्निक आइडियली तो। लेकिन खानी जिसको आवश्यकता है उसके लिए तो अच्छी है, लेकिन दवाइयाँ खाना उसे कभी अच्छा नहीं लगता। ओके, तो इसकी तुलना करी गई है प्रेयस से। इसका अभिप्राय था श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस क्या? जो बहुत प्रिय होता है आपको। प्रिय, प्रिय से बना है प्रेयस। प्रेय, प्रेय, प्रेय को याद रखने में आसानी होगी। प्रिय, आपको प्रिय है, प्रेयस है। लेकिन आपके लिए श्रेयकर है, श्रेयस है वो। श्रेयस सुख जो आपको सुख देगा। प्रेयस जो आपको प्रिय तो है लेकिन वो आपको परेशान करेगा। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेयस जो परेशान करेगा, सुखी करेगा लेकिन परेशान करेगा बाद में। प्रेयस श्रेयस जो आपके लिए आपको सच्चा सुख देगा बाद में। आपको श्रेष्ठ बनाएगा, आपके हित में होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य क्यों धोखा खाता है इन दोनों चीजों में, उसका कारण क्या है? उसके कारण ये है कि उसके अंदर कुछ कुछ कमियां हैं। वो कमियां हैं, यहाँ पे 4 प्रकार की कमियां बताई गई हैं मूलतः। अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस। सभी जिसके पास शरीर है, शरीरधारी लोग हैं, उन सबके सेंसेस, उन सबकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। कोई भी इंद्रिय पूर्ण नहीं है। यहाँ तक कि मन भी एक इंद्रिय है, पूर्ण नहीं है। धोखा खाना, उस उन अपूर्ण इंद्रियों के कारण हमें धोखे मिलते हैं। हम धोखा समझते हैं, धोखा खाते हैं। कितनी बार हम गरम चीज खा लेते हैं, हमको लगता है कि उतना गरम नहीं है, लेकिन जब खाते तो इतना गर्मी लगती है। और कई बार जब हम जाते हैं कहीं पे तो पानी दिखता है रेगिस्तान में, लेकिन पानी होता नहीं है। मृग मरीचिका बोलते हैं, विराज। और उस धोखा भी होता है, या फिर हम गलतियां भी करते हैं। हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, इसलिए हम गलतियां करते हैं। कुछ को कुछ समझते हैं, गलती करते हैं। और क्या? और फिर गलतियों को छुपाते हैं। तो ये जो 4 तरह की जो हमारे अंदर कमियां हैं, इंद्रियां अपूर्ण होना, गलतियां करना, उनको छुपाना और धोखा खाना, तो ये जो सारी चीजें हैं, या धोखा देना भी, बीइंग इल्यूजन्ड, इसका अर्थ ये है। तो कहते हैं कि ये दोष केवल मनुष्यों में है, ये दोष वेदों में नहीं है। तो हम वेदों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेदों की बात अगर हम नहीं मानेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ किया, वो हमने कुछ-कुछ लोगों की बात को मानकर किया, या कुछ पुस्तकों को मानकर किया, जो पुस्तक लिखने वाले मनुष्य थे। लेकिन वेद लिखने वाले कोई मनुष्य नहीं है। वेदों के अंदर ये 4 प्रकार के दोष नहीं हैं। तो वेद जो हमें ज्ञान देते हैं, वो एकदम परफेक्ट नॉलेज है, एकदम स्पॉटलेस नॉलेज है। उस नॉलेज को आप कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी समय टेस्ट कर सकते हैं, वो डिफीट नहीं होगी, वो रिजेक्ट नहीं होगी नॉलेज, इतनी परफेक्ट है। तो इसीलिए हमें वेदों की बात को समझना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर दोष नहीं होते। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो वेद हमें समझाते हैं कि 2 तरीके का सुख है, एक भौतिक सुख है और एक आध्यात्मिक सुख है। भौतिक सुख के 3 प्रकार होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और आध्यात्मिक सुख के 2 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं? ब्रह्म ब्रह्म आनंद और प्रेम आनंद। आइए थोड़ा जानते हैं इस विषय में। तामसिक सुख क्या होता है? यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहान् आत्मनं निद्रालस्य प्रमादोस्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। जो केवल प्रारंभ से लेके अंत तक धोखा ही है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये ये है तामसिक सुख।
तो जैसा बताया, सुख जो आपके लिए अच्छा नहीं होता लेकिन आपको अच्छा लगता है। सोना अच्छा लगता है, यस जरूर अच्छा लगता है सोना, तामसिक सुख है। ज्यादा खाना, अपनी मनपसंद वस्तु अच्छी लगती है, यस तामसिक सुख है, प्रेयस है। ओके, तो यहाँ पे तामसिक का अर्थ होता है जो चीज नहीं करनी चाहिए बिल्कुल उल्टी, उसका हम, जो चीज करनी चाहिए उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। मांस नहीं खाना चाहिए, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम करते हैं अज्ञानता के कारण। अज्ञान भी अपने आप में एक तामसिक सुख है। सुख है वास्तव में, हाँ सुख है इसमें, अज्ञानता में सुख है। इग्नोरेंस इज ब्लेस। जैसे भी हैं अच्छे हैं, बिना नहाए, बिना बिना फ्रेश कपड़े, एकदम थर्ड क्लास बिहेवियर, लेकिन सुख है इसमें। तो वो सुख तामसिक सुख है, थर्ड क्लास कैटेगरी का सुख है। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, नशा करना, फालतू समय बर्बाद करना, क्रोध ईर्ष्या करना, घमंड अकड़ में रहना, जुआ खेलना, फिल्में देखना, खेल तमाशे, इन सब में लगे रहना, तामसिक बासी सड़ा हुआ भोजन करना। अभी ऐसा भोजन कौन करता है? तो ऐसे लोग हैं जो ऐसा भोजन करते हैं। अत्यधिक सोना और आलस में रहना सदैव, ये तामसिक सुख है। उसका परिणाम आपको मिलेगा, आपका मन चंचल रहेगा, आपके अंदर बहुत क्रोध रहेगा, काम आपके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत रहेगी, आपके अंदर घमंड बहुत होगा, आपके अंदर चंचलता बहुत होगी, लालच बहुत ज्यादा होगा। कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो उसका परिणाम आपको ठीक नहीं मिलेगा। तो ये सब तामसिक सुख है। निद्रा, आलस्य, पागलपन, टाइप 1। तो प्रमाद मतलब जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको नहीं करना जो करना चाहिए। तो जो करना चाहिए वो नहीं करना, जो नहीं करना चाहिए वही करना, एकदम उल्टी चीज, क्रेजीनेस। हाँ, तामसिक सुख यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिया गया है कि राग अधिक बढ़ने पर तमोगुण का रूप धारण कर लेता है वगैरह। एनीवे, आपको इतना सब समझने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम शायद मिल जाएगी बाद में। लेकिन आवश्यक ये है कि तामसिक सुख जो एकदम उल्टा सुख है, घमंड में रहना, नशे में चूर रहना, नशा करना, मांस खाना, खराब भोजन करना, ये सारी चीजें तामसिक का। प्रोक्रास्टिनेशन, काम को बाद में कर लेंगे, हमेशा टालना, एक के बाद बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो ये सारा विचार तामसिक विचार है। ओके, दूसरा प्रकार का सुख है राजसिक सुख। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो सुख जो इंद्रियों और उसके विषयों के संसर्ग में के कनेक्शन में आने के कारण हमको प्राप्त होता है। विषयेन्द्रिय संयोगा तदाग्रे प्रतोपमं परिणामे विषमे तत् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो परिणाम में कैसा होता है? हमको सोने के लिए बहुत अच्छा, हमें नींद आ रही है, हमको अच्छा बिस्तर मिला, बहुत अच्छा लगा, तो इंद्रियां अपने विषय के कांटेक्ट में आई जो उसको चाहिए। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, वो आपको मिल गया। आपको कहीं घूमने का मन कर रहा है, आपको वो चीज मिल गई। तो वो चीज इनिशियली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन परिणाम में कैसी होती है? विषमेवा, विष के समान होती है। और पहले कैसे होती है? अमृतोमपम, पहले अमृत के समान होती है, बाद में विष जैसा लगता है। तो पहले होता है अमृत के समान, बाद में उसका विष जैसी हालत बन जाती है। तो बहुत अधिक विषयों का भोग करना, यश सम्मान से फूला रहना, धन संग्रह बहुत करना, फैशन दिखावा बहुत ज्यादा, आसक्ति, अटैचमेंट रखना चीजों से, बहुत ज्यादा पॉसेसिव रहना, ऑब्सेसिव रहना, इनफैक्ट हमेशा एक जगह ना टिकना, घूमते रहना, शॉपिंग करते रहना, बहुत ही चटपटा भोजन करना, बहुत ठंडा गर्म वगैरह वगैरह, दूसरों को से अपने आप को हमेशा सुपीरियर फील करना और दूसरों को हमेशा इंफीरियर फील कराना, सबसे आगे बढ़ के कुछ अचीव करने की जो भावना है, ये सब कुछ राजसिक सुख में आता है। यहाँ देख सकते हैं, शो ऑफ, एक्युमुलेशन, शॉपिंग, अटैचमेंट्स, जेलस एंड हेट्रेड। सो ये सब राजसिक सुख है। इंद्रिय भोग का सुख, सफलता, इसमें नशा रहता है एक्चुअली राजसिक सुख में ना, एक जीत का नशा, सफलता का, शक्ति का, अपने को दूसरों से अच्छा समझने का, अच्छा परिवार होने का, अच्छे बड़े बड़े ड्रीम्स रखने का नशा।
तो और इस सब के कारण बहुत अटैचमेंट होता है, और इन लोगों का हार्ट बहुत खराब तरीके से ब्रेक होता है, और इनको बहुत खराब तरीके की बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंगर की कितने सारे टाइप्स उनको मिलते हैं। और फिर इवेंचुअली ये लोग बाद में तामसिक सुख की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जब इनको अपने सुख में रुकावट आती है, क्योंकि आएगी। समाज में कुछ भी अबेंडेंस में नहीं है, कुछ भी पर्याप्त नहीं है, हर चीज लिमिटेड है। समाज का नेचर है, इस प्रकृति का नेचर है, सब कुछ लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर स्केर्स, छोटा है, थोड़े थोड़े रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। फिर हम ड्रग्स लेते हैं और तामसिक में आ जाते हैं, राजसिक से जब हमें राजसिक सुख में बाधा आती है तो राजसिक सुख वाला व्यक्ति इमीडिएटली चाहता है हैप्पी होना, फटाफट से ये करो ये करो ये करो, रेस्टलेसनेस होती है उसके अंदर। और जब नहीं मिलता तो उसे बहुत परेशानी होती है। इसको हम स्किप कर सकते हैं। सात्विक सुख, सात्विक सुख कौन सा सुख? जो यतग्रे यतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम राज सात्विकम प्रोक्तम आत्मम बुद्धि प्रसादजम। जो पहले तो बड़ा खराब लगता है, सुबह सुबह उठना, बिल्कुल नहीं उठेंगे, रात को जल्दी सोना हो ही नहीं सकता, ये तो अमृत के समान है, नहीं तो विष के समान है, क्योंकि हम तो मिस कर देंगे जो चीजें हमें अमृत दे रही है, मतलब सुख दे रही है। तो यही है सात्विक सुख, अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ में रखना, अपने आप को बहुत ही संतुलित रखना, ये विष के समान लगता है। जैसे अच्छा भोजन करना, अरे हमको तो वैरायटी पसंद है, हमको तो ऐसा बड़ा डायनामिक भोजन पसंद है, बहुत ही सेवरी पैलेटेबल भोजन पसंद है। ऑफ कोर्स ये भी पैलेटेबल होता है, ये भी टेस्टी होता है, लेकिन उसके ड्रीम्स इतने होते हैं। स्वभाव बहुत ही शांत, मृदु मृदु और बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच होती है, लोगों को बहुत सम्मान देना, ज्यादा मान की आशा ना करना, शुद्धता रखना अंदर की और बाहर की, सच्चाई के साथ काम करना, भगवान के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा, कुछ टाइम निकालना, कुछ धन भगवान की सेवा में लगाना, कुछ समय भगवान की सेवा में लगाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सेवा, जैसे कहा गया सेवा करना, संकल्प होना कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो एकदम अच्छा है, मुझे सुखी करेगा, सुबह जगना, कुछ व्यायाम आदि करना, बॉडी को फिट रखने की कोशिश करना, और किसी भी डिसीजन के लिए शास्त्रों का की सहायता लेना। तो ये सब कुछ हमारे सात्विक सुख का की निशानियां हैं। और हेल्दी फूड, रीडिंग, इंटेलिजेंस, डेडिकेशन, यही कामनेस, हेल्पिंग अदर्स, कोऑपरेटिव एटीट्यूड, तो ये सब कुछ होता है। यहाँ का व्यक्ति बहुत है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखेंगे जो बहुत ही, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं हमेशा। सो ये लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं, इनके साथ संबंध आप अच्छे बनाते हैं क्योंकि इनका ऐसा नेचर होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए, सात्विक सुख को प्राप्त करने के लिए एक ही विचार है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आपको मजा नहीं आएगा, आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि विश में कभी भी आनंद नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो अनफोल्ड होना शुरू होगा, वो आनंद आपको आना शुरू होगा कुछ समय के बाद। जैसे कहा गया है रिसर्च के बाद में कि कुछ एक दो महीने तक अगर कोई प्रैक्टिस करे, 65-70 डेज तक अगर कोई चीज को प्रैक्टिस किया जाए ठीक से, तो वो उस व्यक्ति की टेंडेंसी बन जाती है, आदत बन जाती है। तो केवल 2 महीने की बात है, प्रैक्टिस करिए और इसका आनंद लीजिए। लेकिन आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि इसको अभी हमें पहचानना है कि कौन सा ये सुख है। क्या पहचान सकते हैं? लोगों के हाथ में देख के, उनके हाथों में सिगरेट लगी हुई है, नशे की वस्तुएं हैं, या स्त्री पुरुष एक ऐसे ही पब का सीन लगता है, कौन सा, किस प्रकार का सुख है ये? सात्विक है क्या, या राजसिक है, या तामसिक है? आप चैट में इसका रिप्लाई कर सकते हैं, सही रिप्लाई आपको हेल्प करेगा। ओके, आपके एग्जाम में तामसिक, समझ से, ओके तामसिक। तो ये जो सुख है, तामसिक 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 तामसिक, मैक्सिमम लोग तामसिक ही कह रहे हैं। ओके तामसिक तामसिक, ओके, तो ये जो सुख है ये एक्चुअली में तामसिक सुख है।
कैसा सुख है? तामसिक। नशा करना शरीर के लिए अच्छा होता है, खराब होता है? बिल्कुल खराब होता है। ऐसे अवैध संबंध बनाना, क्योंकि जब नशा करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपके साथ में कौन है, वो स्त्री कौन है, वो पुरुष कौन है। तो ये तामसिक सुख है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या है? जोश में एकदम एक्सट्रीम अपनी अपने एक्सप्रेशंस को दिखाना और अपनी जीत पे एक घमंड, अपनी जीत पे एक वो रखना, गर्व रखना, खुशी मनाना अपनी विजय का, संकीर्तन करना अपनी विजय का। क्या है ये? या राजसिक। राजसिक, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अपने अपने शो ऑफ करने वाला जो सुख है, अपने आप को अच्छा दूसरों के ऊपर दिखाने वाला, ये सुख होता है राजसिक सुख। ठीक कहा। और ये कौन सा सुख है? ये सुख है वो सुख जो हमें जो बहुत कम लोगों को प्रिय होता है। ये सुख है या मैं बोलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप ही, या सात्विक 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 सभी लोग कह रहे हैं जी का। तो ये जो ये ही सात्विक सुख है एक्चुअली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, आपका 1 नंबर पक्का हो गया आपके एग्जाम में। ओके, तो ये जितने भी सुख है यहाँ पे अभी तक बताए आपको, तो तीनों सुख भी आहार, निद्रा और सुरक्षा और भोग के आसपास घूमते हैं। देखिए आप क्या ठीक कर रहे हैं, आप सात्विक सुख भी ले रहे हैं, आप राजसिक सुख भी ले रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आहार को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप तो मॉडरेट कर रहे हैं, और आप अपने एंजॉयमेंट को भी बैलेंस करके रख रहे हैं। तो आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको बहुत महान बनाता है? आप अभी भी सुख ही ले रहे हैं, तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, लेकिन वो भौतिक सुख है। तो अभी तक हमने ऐसी कोई चीज नहीं की जो हमें असली सुख दे, क्योंकि भौतिक जगत में अगर आप कोई भी सुख लेंगे, आपको दुखों के दरवाजे से होके सुख तक पहुंचना पड़ेगा। ये यहाँ का नेचर है। ओके, तो वही जो दुख के दरवाजे हैं वो कौन से हैं? तो ये हैं हर चीज के अंदर। प फ ब भ म, ये हमारा शैकल्स है, ये हमारी जंजीरें हैं। तो क्या बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कोई से भी सुख आप लेने जाएंगे, तामसिक के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत घंटे सोना पड़ता है, बहुत गंदा रखना पड़ता है अपने आप को। लेजी रहना भी एक परिश्रम ही है एक तरीके से। इतने घंटे तक आप बिना कुछ काम करे रह सकते हैं? परिश्रम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये परिश्रम करना वास्तविकता में किसी भी चीज को पाने के लिए, बड़ी चीज को। और परिश्रम में क्या होता है, हमारी बहुत सारी एनर्जी जाती है। अब देखते हैं पशुओं के मुंह से फेन निकलता है, तो वैसा ही शास्त्र कहता है कि हमें भी इस प्रकार के फेन निकलते हैं, हमारा भी पसीना निकलता है, हमारा भी बहुत एनर्जी का लॉस होता है, और फिर हम बंध जाते हैं। वस्तु मिलती है, आसक्तियां बढ़ती हैं, हमें बांध देती है, और फिर हमें भय लगता है उसके खोने का, कुछ ना हो जाए, कुछ चीज हमें उससे दूर कर दे। तो ये सारी चीजें हमें फिर परेशान करती है। प फ ब भ, और फिर ना चाहते हुए भी हमें मृत्यु आके दबोच लेती है, हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये भौतिक दुख है, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए अगर आप तैयार हैं, भौतिक सुख को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे, तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स, जो कॉइन का दूसरा पार्ट है, जो कॉइन का दूसरा साइड है, एक कॉइन के दो पहलू हैं। तो अगर आप भौतिक सुख लेना चाहेंगे, तो आपको ये भौतिक दुख परोसे जाएंगे, आप चाहें या ना चाहें। तो यहाँ पे हमें चॉइस करनी होती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एक गन्ना, शुगर केन, और एक बांस, दोनों ही हरे हरे होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ही पहचान सकता है उसको। वो बुद्धिमान, तो वैसा ही बुद्धिमान हमें बनना है। हमें भौतिक सुख जो दिखता है, जो कि बहुत आनंदमयी है, लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, और जैसा तामसिक राजसिक के बारे में बताया गया कि जैसे अमृत के समान प्रतीत होता है, और बाद में जाके थोड़ा विष लगता है। तो ठीक है, बाद में किसने देखा, बस में भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो ये किसने देखा कि कब बाद में क्या होगा हमारे साथ में? अभी तो हमें आनंद लेना है, आनंद ले लो। लेकिन हम उस गन्ने की जगह हम बांस को अपने दांतों से चबाएंगे और मेहनत करेंगे, तो हमें कितना भी चबा ले, हमें आनंद नहीं मिलेगा। हमें हमें उस रस की एक बूंद भी नहीं मिलेगी जो गन्ने में एक्चुअली है, जो शुगर केन में है। उस इंटेलिजेंस को पाने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, राइट? जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप सांप को अपने गले में लिपटा लें,
क्योंकि आपको गर्मी बहुत विचलित कर रही है, आपको परेशान कर रही है और आप ठंडा होना चाहते हैं। तो वो सांप को अपने गले में डालना एक बहुत बड़ी आफत मोल लेना है। तो ये कोई क्रेजी व्यक्ति ही ऐसा काम करेगा। तो भौतिक सुख का विपरीत है आध्यात्मिक सुख। विपरीत का मतलब क्या है कि आपको कोई भी दुखों का दरवाजा क्रॉस नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा जी, और क्या बात है? और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो पहली चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुख आत्मा का अपना सुख है। आनंदमयोभ्यासात, ये आत्मा का नेचर है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की प्रवृत्ति है सुखी रहना। तो जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, अगर वो चीज उसको मिल जाए तो उसके लिए कितना इजी गोइंग होता है, कितना कितना आसान होता है वो चीज उसके लिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वो परमानेंट है। ये चीज कभी जाती नहीं है। जब एक बार व्यक्ति को वो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है, तो भगवान ऐसा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी आध्यात्मिक सुख ले लिया ना एक बार, यहाँ विक्रमदा शोस्ति ना प्रत्याय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्म से त्रायतन महतो भयात, कि एक बार आपने जरा सा भी आध्यात्मिक सुख मिल गया आपको, तो बस वो आपका रिजर्वेशन हो गया उसके ऊपर। फिर वो आपके नाम पे बुक हो गया। आपको उससे कम नहीं होगा आपका आध्यात्मिक सुख। आपको उतना मिलके ही रहेगा। और मिलने के बाद ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अनलिमिटेड होता है। तो कोई कोई लिमिटेशंस नहीं है इस सुख में कि इतना ही है आपके कोटे में। इट इज एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता रहेगा। यह आध्यात्मिक सुख का प्रभाव, उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका नेचर है। और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, अनलिमिटेड है इन इट्स नेचर ऑल्सो, उसकी क्वांटिटी में भी। क्योंकि ये भगवान के साथ का डायरेक्ट सुख है, डायरेक्ट आत्मा का सुख है। और वहां पे भौतिक रूल्स लॉज काम नहीं करते। कोई फियर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। तो ब्रह्मानंद का जो एग्जाम्पल हमने दो भौतिक आध्यात्मिक सुख की चर्चा की थी, वो बहुत ब्रह्मानंद और प्रेमानंद थे। तो ब्रह्मानंद क्या होता है? ये भगवान के साथ में, भगवान को एक निराकार रूप में समझना, भगवान के साथ में अ, मिल जाना, मतलब या मिलने की इच्छा रखना, और उसके अनुभव को ब्रह्मानंद कहते हैं। इस सुख के प्राप्त होने के बाद आपको जन्म मृत्यु का भय नहीं सताता, और आपके कष्टों की आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। आपको आपके सारे दुखों से मोक्ष मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है। लेकिन एक समस्या है। समस्या इसलिए है कि शास्त्रों में इसको इस प्रकार का सुख बताया गया है कि आप आनंदित होना चाहते हैं और आप बहुत दुखी हैं, और आपको आनंदित होने के लिए आपको एक बहुत सुंदर कमरे में लेके जाके एयर कंडीशन ऑन करके बहुत ही अच्छे ड्राइंग हॉल में आपको बहुत अच्छे कुशनिंग सोफास पे और सब जगह पे आपको विश्राम करने के लिए कहा गया। अच्छा, कितने समय के लिए? वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए आप विश्राम करिए। तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि ये हमारे एक्टिवनेस को, जो आत्मा की नेचर है स्वभाव से एक्टिव रहना, उस एक्टिव स्टेट को ये रोक देता है। ये उसके ऊपर एक दोष है। तो इसीलिए इसको जो अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वो इस बात को इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इस सुख को। वो कहते हैं ये भी एक प्रकार का दुख ही है, क्योंकि हमको नहीं चाहिए ये। हमको तो प्रेम आनंद चाहिए। प्रेमानंद क्या होता है? प्रेमानंद वो चीज है जो हमको भगवान के कॉन्टैक्ट्स, भगवान से कनेक्ट करके मिलती है। जब हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो हमको भगवान से प्रेम की का सुख मिलता है। हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान हमको प्रेम करते हैं। और ये भगवान के साथ संबंध स्थापित होना ही प्रेम आनंद की पहली सीढ़ी है। और उसमें व्यक्ति क्या करता है, जीव क्या करती है? तो जीव भगवान का सेवक है, तो भगवान की सेवा करना ही उसका धर्म है, और इसी में उसको आनंद मिलता है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि हाथ शरीर का अंग है। अगर हाथ शरीर की सेवा नहीं करेगा, तो उसको अपना अलग से आनंद नहीं मिल सकता। जब वो एक लड्डू को उठा के मुंह में डालेगा, उसका पाचन क्रिया होगी, उसका उसमें से रस निकलेगा, खून बनेगा, और पूरे शरीर में एनर्जी जाएगी, तब उसको आनंद मिलेगा, तब हाथ हमारा हष्ट पुष्ट रह पाएगा। उसी प्रकार जीव को आनंद मिलेगा भगवान की सेवा से, और यही उसका धर्म है, स्वाभाविक धर्म है। और भगवान ने कहा है कि एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम,
आप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गतः, कि मुझे प्राप्त करने के बाद वो पहले बात तो जो प्राप्त करते हैं वो कोई कॉमन ऑर्डिनरी लोग नहीं है, वो बहुत महान लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चॉइस की है। उन्होंने सारे भौतिक सुखों को ठुकराया है, उन्होंने प्रेयस को ठुकराया है और श्रेयस श्रेयस को अपनाया है। उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए इस राह पे आगे बढ़े हैं और मुझे प्राप्त करने का डिसीजन लिया है। तो ये बहुत महान लोग हैं। तो उनको मैं इस दुखमय संसार से, जो कि अशाश्वत है, टेम्परेरी है, हमेशा बदलता रहता है, मैं इससे अपने धाम बुला लेता हूँ और बुलाने के बाद में उन्हें कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। भौतिक जगत अर्थात उस दुख भरे संसार में नहीं आना पड़ता जहाँ पे प, फ, ब, भ, म ये प्रकार की दुख, और या तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश हमें सताते हैं। तो ये भगवान के उस धाम का कुछ हल्का सा आपके सामने चित्र पेश किया गया है, जहाँ पे हर जीव भगवान भगवत आकार में ही रहता है। वैसा ही सच्चिदानंद मतलब चिन्मय डिवाइन फॉर्म उनका रहता है और भगवान की सेवा में वो अ, आनंदित रहते हैं, भगवान को आनंद देते हैं और उससे वो भगवान अ, से उनको आनंद वापस मिलता है। दूसरा एक और चित्र आपके सामने है। हर व्यक्ति का फोकस, यहाँ भी फैमिलीज होती हैं, यहाँ भी परिवार होते हैं, यहाँ भी समाज होते हैं। तो इन सारे समाजों का केवल एक ही फोकस होता है, हर प्रकार से भगवान की ग्लोरीज का गुणगान करना, उनको प्रसन्नता देना, और यही उनके जीवन का धर्म है, यही उनके जीवन का एकमात्र कार्य है। और ये है गोलोक वृंदावन का, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और हम जानते ही हैं श्री कृष्ण तो किस प्रकार लीलाएं करते हैं अपने मित्रों के साथ में, और किस प्रकार वो आनंद देते हैं जब छोटे होते हैं तब, थोड़े से बड़े होने पे भी, या थोड़े उससे और बड़े होते हैं तभी भी, तो वो इस प्रकार का आनंद हमें देते रहते हैं अपने सखाओं को, अपनी और बाकी गोलोक वासियों को। तो आज से पहले बहुत सारे व्यक्तियों ने, जीवात्माओं ने, महान आत्माओं ने इसको प्राप्त किया है। वो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव महागतः, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि बहुत बहुत सारे लोगों ने इससे पहले इसको प्राप्त किया है, लेकिन ऑफ कोर्स प्राप्त करने के लिए डिसीजन करना ये बहुत जरूरी है। तो ये सब लोग हमें प्राप्त करके उदाहरण पेश करते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। और उसकी पहली प्राथमिक अवस्था क्या है? इस आध्यात्मिक ज्ञान की समझ। तो जो कि आपका आज का दिन, हमारा दिन इस बात पे बेस था कि हम इस बात को समझें। तो लेकिन ये चीज तो आप कॉमनली देखते हैं कि लोग भागते हैं सांसारिक सुख के पीछे। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति में ना अभी आजकल देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, और हमारे संस्कृति से ये आध्यात्मिक जो आकर्षण है वो कम होता जा रहा है। उसको ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया गया है, और हमारी बुद्धि में इस बात को बिठा दिया गया है कि भौतिक सुख में ही आपको वास्तविक आनंद मिलेगा, और आध्यात्मिक तो उन लोगों के लिए है जो लूजर्स हैं, या तो जो कुछ खास नहीं कर सकते। और स्कूल्स नहीं है आध्यात्मिकता को शिक्षा देने वाले, टीचिंग्स नहीं, वैसे एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग नहीं है। तो ये चीजें हमें भौतिक संसार की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इन सब का एब्सेंस। लेकिन चिंता की बात नहीं है। अ, भगवान आश्वासन देते हैं कि जब व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद मिलता है ना, तो वो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी अपने आप को लगाए रखता है भौतिक आध्यात्मिक आनंद में। तो ये बात हमको इस पे फोकस करना है, हमको भगवान की बात पे फोकस करना है। हमको अ, बाकी आम जन धारणाओं पे फोकस नहीं करना। तो ये कैसे हम करेंगे, कैसे वो आनंद मिलेगा, कैसे हमें प्राप्ति होगी, ये सब हम कल जानेंगे। ओके, तो आज हमने यहाँ पे जो चर्चा की, उसके बेसिस पे आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्विक प्रश्न हैं, तो उसको हम ले सकते हैं। और उसके बाद में आपके चैट बॉक्स में यहाँ पे ज़ूम में एक लिंक शेयर किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम का लिंक है, जिसको भर के आप अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका एक टाइम ड्यूरेशन है ऐसे 10 मिनट का, और उस 10 मिनट के बाद में आपको वो लिंक या 15 मिनट का, 15 मिनट्स का इसका टाइम ड्यूरेशन है, जिसके बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी क्वेश्चंस, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
May I ask, sir?